हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशा's टीचिंग क्लास। आज से हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक स्पर्श की शुरुआत करेंगे। इसमें काव्यखंड पहला है साखी। कबीर जी द्वारा रचित ये साखियाँ हैं जिसकी व्याख्या और प्रसंग हम करेंगे। ये छोटे छोटे दोहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। पहले इनको समझना शुरू करेंगे, पर उससे पहले कबीर जी का छोटा सा परिचय करेंगे। कबीर जी ने कभी किसी एक धर्म को नहीं माना। उन्होंने मनुष्यता के धर्म को सर्वोपरि बताया है। कबीर जी का जन्म संवत 1455 यानी कि सन 1398 में हुआ था। जनश्रुति अनुसार उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया। एक जुलाहा दंपति को वे लहर तारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसने उनका लालन पालन किया। वे ही कबीर के माता पिता कहलाए। उनके नाम थे नीमा और नीरू। कबीर की मृत्यु 120 की आयु में संवत 1575 में मगहर में हुई थी। कबीरदास जी अनपढ़ थे, इसलिए उनकी साखियाँ और काव्य मौखिक रूप में सबके सामने प्रस्तुत किए थे। उनके शिष्यों ने और अनुयायियों ने उन्हें लिखित रूप प्रदान किया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी द्वारा लिखित 8 साखियाँ दी गई हैं। उसमें कबीरदास जी क्या सीख देते हैं वो देखते हैं। साखी नंबर 1 में कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी पानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर बानी का अर्थ है बोली और आपा शब्द का अर्थ है अहम। आप इसे घमंड भी कह सकते हैं। खोई का अर्थ है त्याग करना, तन का अर्थ है शरीर और शीतल का अर्थ है ठंडा, पर यहाँ इसका अर्थ अच्छा से लिया जाएगा। औरन शब्द का अर्थ है दूसरों को और होई का अर्थ है होना। इस शब्दों की समझ के बाद साखी अर्थ यह निकलता है। हम साखी का अर्थ दूसरे चरण से शुरू करेंगे। इधर साखी का अर्थ यह निकलता है कि हमें मन का जो घमंड है उसे त्याग करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली का उपयोग करना चाहिए जिससे क्या हो, जिससे हमारा तन मन और अच्छा रहे, उसके साथ साथ दूसरों को भी सुख मिले, दूसरों को कोई कष्ट ना हो। यहाँ कबीरदास जी आपको मीठी बोली बोलने की सीख देना चाहते हैं। यह साखी परीक्षा में पूछी जाती है तो कहा जाता है कि सह प्रसंग व्याख्या करे। तो आप इसका प्रसंग किस तरह से लिखेंगे? आप इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बानी बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। प्रसंग वर्णन के इस प्रश्न में आपको 8 साखियों में प्रथम 2 पंक्तियाँ अवश्य लिखनी है, यानी 2 पंक्तियाँ एज इट इज़ लिखनी है। इसके बाद साखी के महत्वपूर्ण बात लिखनी है और उसके बाद व्याख्या में उसी बात को एक्सप्लेन करेंगे। आप साखी की व्याख्या किस तरह से लिखेंगे? तो आप लिखेंगे व्याख्या। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अहंकार न झलकता हो, जिससे हमारा अपना तन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात सुनने वालों को भी मानसिक शांति प्राप्त हो या तो सुख प्राप्त हो। अब कई जगह
क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इस दोहे या साखी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे या व्यक्त करे। उस वक्त आपको दोहे का कला पक्ष और भाव पक्ष लिखना होता है। तो सभी दोहों में हम इसे देखेंगे, आपको ये याद रखना है। सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। बोली, बोलिए में अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ब और ब एक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए इधर अनुप्रास अलंकार बना है। घुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी किसी एक क्षेत्र की भाषा का उपयोग नहीं है, विविध प्रांत की भाषाओं का उपयोग हुआ है। साखी दोहे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस साखी में कुंडली शब्द का अर्थ है नाभि और मृग शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है, जो हिंदी में उसका अर्थ है हिरन। घटी घटी शब्द का अर्थ है कण कण। अब हम अर्थ समझेंगे, तब इसका अर्थ भी हम दूसरे चरण से शुरू करेंगे। मृग ढूंढे बन माही, इधर बन का अर्थ है जंगल, यानी इसका अर्थ है जो हिरन है वो वन में ढूंढ रहा है। तो हिरन क्या ढूंढ रहा है? तो हिरन कस्तूरी कुंडली बसे, यानी कस्तूरी को ढूंढ रहा है। जो मृग है वो वन में कस्तूरी की खुशबू को ढूंढने के लिए वन में ढूंढ रहा है। और वो किस बात से अनजान है? तो मृग अनजान है कि कस्तूरी कुंडली बसे, जो कस्तूरी है वो उसी की नाभि में यानी कुंडली में बसी हुई है, विद्यमान है, और वह जंगल में भटक भटक कर उसे ढूंढ रहा है। इस प्रकार दुनिया के जो लोग हैं उन्हें भी दिख नहीं रहा है। ऐसे घटी घटी राम है, उन्हें राम नहीं दिख रहे हैं, उन्हें ईश्वर नहीं दिख रहे हैं। वो इस बात से भी अनजान है कि ईश्वर घटी घटी यानी कण कण में विद्यमान है। तो इस साखी का अर्थ यह निकलता है कि जिस तरह से एक हिरन जो है वो कस्तूरी खुशबू के पीछे उसे प्राप्त करने के हेतु भटकता रहता है और वो इस बात से अनजान है कि वो कस्तूरी उसी की नाभि में विद्यमान है, उसी तरह से दुनिया के लोग भी भगवान को तीर्थों में, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं। ईश्वर तो घटी घटी यानी कण कण में विद्यमान है। तो कबीर जी यहाँ हमें यह सीख देना चाहते हैं कि यदि आप भगवान को ढूंढना ही चाहते हैं तो आप जगह जगह मंदिरों और तीर्थों की जगह अपने मन में ढूंढे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो इस साखी का प्रसंग होगा। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरन की तरह है। जिस तरह हिरन कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकते रहते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान होते हैं और मनुष्य इस बात से बेखबर है। ईश्वर को देवालयों और तीर्थों में ढूंढता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। इस साखी में ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट किया गया है।
इस साखी का कला पक्ष है। कबीर ने ईश्वर का स्थायी निवास मनुष्य के हृदय को ही बताया है। मृग के उदाहरण से बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है, जबकि इस साखी का कला पक्ष होगा सरल एवं सहज घुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कस्तूरी कुंडली और दुनिया देखे, इसमें आपको अनुप्रास अलंकार दिखेगा। घटी घटी में आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखाई देगा। साखी तीसरी में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। इधर मैं शब्द प्रयोग किया गया है, वो अपने लिए नहीं है। इधर मैं का अर्थ है अहंकार, यानी घमंड के रूप में प्रयोग किया गया है। हरि यानी परमेश्वर, विष्णु जी को, और अंधियारा यानी अंधकार का मतलब है। घमंड रूपी अंधियारा यहाँ पर दीपक शब्द है, जो ईश्वर के रूप में संबोधित है, यानी दीपक को ईश्वर बताया गया है। यहाँ पर साखी का मतलब है कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे मन में अहंकार था, घमंड था, तब मेरे मन में हरि नहीं थे, यानी कि उनके हृदय में ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब वहाँ ईश्वर का यानी कि हरि का वास है और वहाँ घमंड नहीं है, क्योंकि जहाँ घमंड होता है वहाँ ईश्वर नहीं होते। और जब आप अहंकार त्याग देते हो तब ईश्वर का वास होता है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही, यानी मन के अंदर का सारा अंधकार मिट गया जब उन्होंने दीपक को देखा, यानी कि दीपक रूपी ईश्वर के दर्शन हुए। इस साखी के द्वारा कबीरदास जी यह सीख देना चाहते हैं कि आपको अपने अहंकार को, अपने घमंड को अपने मन से निकाल देना है, क्योंकि जब तक आपको अहंकार या घमंड होगा तब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका प्रसंग और व्याख्या आप इस तरह करेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीर जी मन में अहंकार या अहम के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात करते हैं। इसकी व्याख्या आप इस तरह से स्पष्ट करेंगे। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। अब देखते हैं इसका भाव पक्ष और कला पक्ष। इसमें ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया गया है। अहम भाव को ईश्वर प्राप्ति में बाधक बताया गया है। और कला पक्ष है मैं शब्द अहंकार के लिए प्रयोग हुआ है। हरि है दीपक देखा में अनुप्रास अलंकार है। अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है और दीपक ज्ञान का प्रतीक बताया गया है। साखी 4। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी के कठिन शब्दों का अर्थ है सुखिया यानी सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, सोवे यानी सोए हुए, दुखिया
दुखी, रोवे यानी रो रहे हैं। इस प्रकार कबीरदास जी इस साखी के द्वारा क्या कहना चाहते हैं वो देखें। कबीर जी कहते हैं कि खाए अरु सोवे यानी संसार के जो लोग हैं वो अपने अज्ञान रूपी अंधकार से बेखबर होकर सो रहे हैं। इन सब को देखकर दुखिया दास कबीर है यानी कबीर जी दुखी हो रहे हैं। और जागे अरु सोवे यानी कबीर जी उनके अज्ञान रूपी अंधकार को देखकर जाग रहे हैं और रो रहे हैं। वो दिन रात जागकर भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और दुखी इसलिए हैं क्योंकि संसार के जो लोग हैं उन्हें लगता है कि वो सुखी है, इस अज्ञान रूपी अंधकार में जी रहे हैं, डूबे हुए हैं, उन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। यहाँ पर कबीरदास जी ये सीख देना चाहते हैं कि जो संसार रूपी लोग हैं उन्हें अपने अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करना चाहिए, उन्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसका प्रसंग और व्याख्या आप इस तरह से लिखेंगे। इसके प्रसंग में भी आपको प्रस्तुत पंक्तियां इसी तरह से लिखनी है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी है और रो रहे हैं। अब आप इसकी व्याख्या इस तरह से करेंगे। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में झांकते रहते हैं। इस तरह से आप व्याख्या और प्रसंग लिखेंगे। अब हम इसका कला पक्ष और भाव पक्ष देखेंगे। भाव पक्ष में आपको लिखना है, चिंतनशील मनुष्य की व्याकुलता को प्रकाशित किया गया है। कला पक्ष है, भाषा सहज सरल है और भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। सुखिया सब संसार, दुखिया दास में अनुप्रास अलंकार है। घुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप व्याख्या और प्रसंग लिखेंगे। अगली साखी में कबीरदास जी किस सामाजिक बुराई को दिखा रहे हैं वो देखें। कबीर जी कहते हैं, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा होय। इस साखी में जो विरह शब्द यूज हुआ है उसका अर्थ है बिछड़ने का गम, यानी आप जब अपनों से दूर होते हैं उनके गम को विरह कहा गया है। भुवंगम शब्द जो है उसका अर्थ है भुजंग यानी सांप, और बौरा शब्द है उसका अर्थ है पागल। यहाँ पर इस साखी का अर्थ यह निकलता है कि जब आपके तन मन में विरह रूपी यानी अपनों से बिछड़ने के गम रूपी सांप आपके तन यानी शरीर में लौटने लगता है, तब ना तो कोई मंत्र काम में आता है और ना ही कोई दवा आपको लगती है। उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि राम वियोगी ना जीवे, यानी जहाँ पर राम यानी ईश्वर के लिए है कि राम के वियोगी राम के बिछड़ने के गम में कोई भी मनुष्य ना जीवे यानी जीवित नहीं रह सकता। जीवे यानी अगर वो जी भी लेता है तो क्या होता है, तो बौरा होय यानी वो पागल हो जाता है, यानी वो पागलों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह संसार के लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, उसी तरह ईश्वर से भी दूर रहकर कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है।
इसलिए हमें ईश्वर को भी प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन प्रयत्न करना चाहिए। अब इसके प्रसंग और व्याख्या पर एक नज़र। इसमें प्रसंग में 2 पंक्तियाँ एज इट इज़ लिखनी है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। अब यही बात को इस तरह से विस्तार में लिखेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और यदि वह जीवित रह भी ले तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। आइए इसका भाव पक्ष और कला पक्ष देखें। राम वियोगी मनुष्य की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। विरह की तुलना सर्प से की गई है। भाषा सरल और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। विरह भुवंगम में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और गुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगली साखी में क्या सीख मिलती है वो देखें। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, यानी पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं उनके लिए निंदक शब्द यूज हुआ है। नेड़ा अर्थात निकट यानी नज़दीक, आंगणी यानी आंगन, कुटी यानी घर, साबण यानी साबुन को और निर्मल यानी साफ और सुभाई यानी स्वभाव। अब इस साखी का अर्थ निकल रहा है कि निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, यानी इधर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि निंदक यानी जो आपकी पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं उनको नेड़ा यानी नज़दीक राखिए। निंदा करने वालों को नज़दीक रखना चाहिए। आंगणी कुटी बधाई, उनको कितना नज़दीक रखना है तो उनको इतना नज़दीक रखना चाहिए जैसे आपने उनके लिए अपने आंगन में ही घर बना दिया हो, यानी आपको अपने निंदकों को अपने आसपास ही रखना चाहिए। उन्हें अपने पास क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उनके द्वारा की गई निंदा से आप निर्मल करे सुभाई, यानी आप अपने स्वभाव को इस तरह से साफ कर सकते हैं जैसे बिन साबुन पानी बिना आप किसी चीज़ को साफ कर रहे हो। यानी निंदा करने वालों को नज़दीक रखने का एक फ़ायदा होता है कि बिना किसी साबुन पानी के आपका स्वभाव साफ हो जाता है, आप अच्छे स्वभाव वाले बन जाते हैं। अब आप इसका प्रसंग और व्याख्या इस तरह से करेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। प्रथम 2 पंक्तियां ऐसे ही लिखेंगे। अब हम व्याख्या देखेंगे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनाना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों का सुधार कर सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। देखते हैं कि इसका भाव पक्ष और कला पक्ष क्या कहता है। इसमें निंदक के महत्व को दर्शाया गया है।
निंदक को अपना परम हितैषी समझना चाहिए। भाषा सहज एवं सरल है। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है। घुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग भी किया गया है। देखते हैं अगली साखी में कबीरदास जी क्या सीख देना चाहते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। यहाँ पर पोथी जो कहा गया है वो पुस्तक को, मुआ यानी मरना, भया यानी बनना, अशीर का मतलब है अक्षर और पीव यानी प्रिय। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं, तो कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ यानी मोटे मोटे पुस्तक को, मोटे मोटे ग्रंथों को पढ़ पढ़ कर दुनिया के, जग के, संसार के बहुत सारे लोग क्या है, मुआ यानी मर गए, लेकिन वो क्या है, पंडित भया न कोई, उनमें से कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाया। कबीरदास जी ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ऐके अशीर पीव कि पढ़े सुपंडित होए, यानी उनका यह मानना है कि अगर कोई ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वह प्रिय शब्द यहाँ पर जो है वो ईश्वर के लिए कहा गया है। यानी अगर ईश्वर प्रेम का कोई एक अक्षर भी पढ़ लेता है तो वो पंडित हो जाता है, यानी वही जो है वो ही असली ज्ञानी कहलाएगा। यहाँ पर कबीर जी ईश्वर प्रेम को ही सर्वोपरि मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि ईश्वर प्रेम ही सर्वोत्तम है, किताबी ज्ञान उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अब आप किस तरह से प्रसंग और व्याख्या करेंगे वो देखें। प्रथम दो पंक्तियाँ उसी तरह से लिखनी है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ऐके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें यानी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। अगली साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं उससे पहले हम इसका भाव पक्ष और कला पक्ष देखेंगे। ईश्वर प्रेम तथा ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान प्राप्ति होती है। पुस्तकों का पढ़कर रटकर ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। भाषा सहज एवं सरल है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। पोथी पढ़ी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार है। घुमक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे 8वीं साखी। हमगर झाल्या आपणो, लिया मुराडा हाथी, अबगर झालो तास का, जे चले हमारे साथी। यहाँ पर झाल्या यानी जलाया, आपना यानी अपना और मुराडा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, पर यहाँ उसका अर्थ है कि ज्ञान। जालो का अर्थ है जलाऊं और तास का अर्थ होता है उसका। यहाँ पर साखी का अर्थ निकलता है कि हमगर झाल्या आपना, यानी मैंने अपना घर अपने हाथों से जला दिया है। अब मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ लिया मुराडा हाथी यानी जलती हुई लकड़ी है। यानी कबीरदास जी क्या कह रहे हैं
उनके कहने का मतलब है कि मैंने अपने हाथों से अपना मोह माया रूपी जो घर है वो जला लिया है। अब मेरे हाथ में ज्ञान रूपी मशाल है। अब घर झालो तास का, अब उसका घर जलाऊंगा। जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब मैं इस ज्ञान रूपी जलती लकड़ी से यानी कि मसाल से उनका घर जलाऊंगा, यानी उनकी मोह माया को जलाऊंगा। यानी जो मेरे साथ है, जो ज्ञान को या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसका भी वो इस ज्ञान रूपी मसाल से उसका भी घर यानी कि मोह माया रूपी घर को जलाएंगे। अब इसका प्रसंग और व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। प्रथम 2 पंक्तियां एज इट इज़ लिखनी है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से ली गई है। हम इस साखी के कवि कबीरदास जी है। इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। और अब व्याख्या करेंगे। हम घर झाल्या आपणा, लिया मुराडा हाथी, अब घर झालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी कि लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस साखी में कबीरदास जी यह सीख देना चाहते हैं कि मोह माया का त्याग करके ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें खुद ही मोह माया का त्याग करके ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसका भाव पक्ष होगा, कबीरदास जी समाज को सुधारने का महान कार्य करना चाहते हैं। वे चारों ओर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करना चाहते हैं। भाषा सहज एवं सरल है तथा भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। घर एवं मशाल का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। गुमक्कड़ी भाषा और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इन 8 साखियों में कबीरदास जी हमें यह सीख देते हैं कि मीठी बाणी बोलने, ईश्वर प्रेम को सर्वोत्तम मानने और मोह माया को त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने की सीख दी गई है। और ये समझाया है कि मोह माया का त्याग करके ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो अब हम दूसरे पद्य खंड के साथ मिलेंगे। आपको अगले पद्य खंड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।